हेलो गाइस, कैसे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज हम बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजी में एक टॉपिक है NSAIDs, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के बारे में। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। अगर इसकी हम बात करें डिफिनीशन की, तो NSAIDs आर ड्रग that reduce pain, inflammation and fever without being steroid। मतलब NSAIDs वे दवाएं हैं जो स्टेरॉइड लिए बिना दर्द, सूजन और बुखार को कम करती हैं। दे आर एक्ट बाय इनहिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजिनेस COX एंजाइम एंड डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। ये साइक्लोऑक्सीजिन एंजाइम को रोककर प्रोस्टाग्लैंड के संश्लेषण को कम करके काम करती है। इनकी ये सिंपल डिफिनेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगर बात इसके क्लासिफिकेशन की करते हैं, तो ये सैलिसिलेट एस्पेरिन हो गई। प्रोपिनोनिक एसिड डेरिवेटिव की अगर बात करते हैं तो आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन। अगर एसिटिक एसिड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो डाइक्लोफेनेक, इंडोमेथ्रिसिन। आगे बढ़ते हैं। अगर ऑक्सिमम की बात करें तो पैराऑक्सिमम और मेलाऑक्सिमम। सेलेक्टिव COX इनटू इन्वर्टर की अगर बात करते हैं तो सिलोक्सिब और इट्रोक्सिब, ये दो इसके अंतर्गत आती हैं। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट इनहिबिट द साइक्लोऑक्सीजिनेस। जो साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम होता है उसको कम करती हैं या रोकती हैं। जो साइक्लोऑक्सीजिनेस फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को, thereby reducing the formation of prostaglandins responsible for pain, inflammation and fever। और जो प्रोस्टाग्लैंड का निर्माण करती हैं उसको रोकती है, जिससे के कारण पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर जैसी समस्याएं ठीक होती हैं। अगर हम बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, तो ये एनाल्जेसिक एक्शन देता है, रिलीफ मिड टू मॉडरेट पेन। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन की बात करें तो रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग, ये सूजन को भी कम करता है। और ये एंटीपायरेटिक एक्शन भी दिखाता है, मतलब बुखार भी कम करता है। आगे बढ़ते हैं। एंटी प्लेटलेट एक्शन, एस्पेरिन इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। जो एस्पेरिन जो दवाई है वो प्लेटलेट को एकत्रित कर, मतलब इकट्ठा होने से खून का जो थक्का जम जाता है उसको रोकता है। अगर हम इसके बाद यूजेस की करते हैं तो ये फीवर में, हेडेक में, टूथेच में मतलब दांतों का दर्द, मस्कुलेटल पेन, रूमेटिक अर्थराइटिक, ऑस्टियोआर्थराइटिक, डायमेस्ट्रिया मतलब मेंस्ट्रुअल पेन और गाउट जैसी बीमारियों में इसका यूज होता है। अगर इसकी हम सामान्य डोजेस की बात करें तो एस्पेरिन की जो डोज होती है 300 से 600 mg, आइबुप्रोफेन की 200 400 mg, डाइक्लोफेनिक की 50 mg, नार्फोक्सेन की 250 500 mg, प्रोक्सिमम की 20 mg। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक इरिटेशन, पेट में जलन डाल सकता है, नोजिया और वोमिटिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ब्लीडिंग हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकती है, जैसे PCM, पैरासीटामोल अधिक लेंगे तो किडनी में नुकसान होता है, एलर्जिक रिएक्शन और एलर्जी उत्पन्न करती है।
अगर हम इसके निषेध की बात करें, कंट्राइंडिकेशन की बात करें, तो पेप्टिक अल्सर डिसीज पर ना लें इस दवाई को। सिवियर किडनी डिसीज, गंभीर किडनी रोग होने पर ये दवाई मत लीजिए। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर आपके ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो ये दवाई लेने से बचिए। हाइपरटेंसिविटी एंड टू NSAID, NSAID के प्रति संवेदनशील, जिन लोगों को एलर्जी हो जाती है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट से, उनको भी ये नहीं लेनी चाहिए। आगे बढ़ते, तो इसको एक लाइन में देख सकते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग are drugs that reduce pain, inflammation and fever by inhibiting cyclooxygenase enzyme। जो ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, वो एक ड्रग है जो पेन को रिड्यूस करती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है और फीवर को इनहिबिट करती है, कम करती है। इसका मुख्य जो कारण होता है वो ऑक्सीजनेस एंजाइम एंड प्रोस्टेटग्लैंड सिंथेसिस को रोकती है। द प्रोसेस एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। ये एनाल्जेसिक दर्द निवारक, एंटीपायरेटिक बुखार में, और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन उत्पन्न करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेन एंड नेप्रोक्सेन। कॉमन एडवर्स इफेक्ट आर गैस्ट्रिक इरिटेशन, पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ब्लीडिंग, जो अभी पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।